गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री सूरसेन जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज वार्ड नंबर 13 समस्त सैनिक समाज की तरफ से जो मुझे मान सम्मान और आशीर्वाद प्यार दिया, मैं सभी का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम करता हूं। समस्त सैनिक समाज वार्ड नंबर 13 के सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे साथ आए गंगाराम जी बाजार, सुधरी डूंगा वाले और शहर के सभी गणमान्य लोग, सभी को मेरी एक बार फिर राम राम सादर प्रणाम। और रही बात आपके बीच में आने की और आपसे आशीर्वाद लेने की, मेरी फोटो सब देख रखी है, ये सब मेरे दिल में है। आप सबको पता है कि गोपाल और गोविंद का एक ही काम है, समाज सेवा। और राजनीति में समाज सेवा क्या होती है उसका एक उदाहरण पूरे देश में अगर किसी ने पेश किया है तो बाबा की कृपा से, बाबा तारा की कृपा से आपके भाई गोपाल ने इस हिंदुस्तान में एक उदाहरण पेश कर दिया कि राजनीति में समाज सेवा क्या होती है। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि राजनीति में कोई काम के लिए, किसी चीज के लिए गोपाल और गोविंद ने 1 रुपया मांगा है। जो कुछ किया अपनी तरफ से किया। कोरोना काल के वक्त जो हॉस्पिटल बना था उसके लेटर मेरे पास लगभग पता नहीं कहां से आए, कौन कौन से एमपी से कहां से आए। बोले भाई साहब, इस हिंदुस्तान में एक ऐसा विधायक होगा जिसने 10-12 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बना दिया अपने शहर में। जब विपत्ति आती है, जब इंसान साथ खड़ा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, उस वक्त ना हमारे सामने वालों के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि कोरोना का टाइम है, डिस्टर्ब ना करें। और सच्चाई तो ये है कि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। कभी आए तो पूछना कि भाई किसी गरीब बच्ची को 5000 रुपए भी दिए क्या कभी फीस के? उनके तो जो अरोड़वंश इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है वो भी पूरे समाज का पैसा इकट्ठा करके सिर्फ एक घर में जाता है। कोई बच्चे को फ्री पढ़ाया कभी उन्होंने? कोई सोच नहीं है समाज सेवा की या कोई काम करने की। उनके समाज के लिए भी आपके भाई ने, क्योंकि मैं कभी जात पात की राजनीति नहीं करता, पर जब बात आई कि अरोड़वंश समाज की धर्मशाला चाहिए तो आपके भाई ने परशुराम चौक पर अरोड़वंश समाज को धर्मशाला देकर उसकी रजिस्ट्री भी 50 लाख रुपए लगाकर अपनी जेब से करा के उनको दी। 20 साल सिरसा में राज करके गए वो परिवार। कभी भी मिल जाए तो पूछना कि भाई 20-25 साल में एक काम तो बता दो, एक सिंगल काम बता दो कि मेरे शहर के लिए एक काम भी किया हो। तो आपके सिरसा के लिए 2 साल कोरोना में खराब होने के बाद भी इस 3 साल में 300 करोड़ रुपए में लेके आया सिरसा के विकास के लिए। 300 करोड़, 100 रुपया कमेटी में, 100 करोड़ रुपया कमेटी में अभी पड़ा है। हजारों गलियां, सीवरेज, कितने काम हुए हैं। सिरसा कहां तक बढ़ गया? 15-10 गुना ज्यादा बढ़ गया। बहुत सड़कें, बहुत कॉलोनियां, बहुत काम हुए हैं। और सबसे बड़ा काम जो मेडिकल कॉलेज का था, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से जगह दी, नाम अप्रूव कराया और अब आप नेट पे चेक कर लो, 3 दिन पहले उसका टेंडर भी क्लियर हो गया, कभी भी बनना शुरू हो सकता है। ये बहुत बड़ी सौगात है सिरसा के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम वही कर सकता है जो खुद लालची ना हो, भला वही कर सकता है जो खुद लालची ना हो। जो खुद लालची होगा वो किसी का क्या भला करेगा? तो आपके कुछ तो एमएलए, अब बोलना तो नहीं चाहिए पर कई बिना मुझसे राह भी नहीं जाता। आज एक तो एमएलए बढ़ने के लिए इसलिए आ जाते हैं कि एक कर हाथ लाग जाए तो 5-7 पीढ़ियों में जुगाड़ हो जाए। तो एक कर एमएलए बन जा, मंत्री बन जा तो 5-7 पीढ़ियों में जुगाड़ कर लिया। यहाँ बाबा ने पहले ही 50 पीढ़ी का जुगाड़ किया हुआ आपके आशीर्वाद से। यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए आपका भाई आपके बीच में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे वो ताकत चाहिए जैसे सिरसा में मेडिकल कॉलेज, जैसे सिरसा में अब जो मेरा प्लान है कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्रियां लगे, क्योंकि सिरसा में बेरोजगारी बहुत है। और अब की बार मेरा एक ही काम है कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आए, बेरोजगारी दूर हो,
बच्चों का ध्यान जो खाली बैठे इधर उधर भटक रहा है वो ध्यान लगे काम की तरफ। तो सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी और बच्चों को, बहनों को रोजगार मिलेगा। और रही बात आपके समाज की, आपके समाज में मुझे इन्होंने कुछ काम बोला अभी, मैं कह भी इस समाज से मेरा विशेष प्रेम है। मैं जब छोटा था और जब काम शुरू किया, जब भी गुरदयाल सैनी के घर से उसके फादर, मैं तो जितना अपने घर में रहा हूं उतना सैनियों के घर में रहा हूं। मेरा तो विशेष प्यार है कि अपना कर्म जो शुरू किया काम का वो भी सैनी समाज के साथ ही किया और बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और आपका समाज तो मेरा परिवार है। इन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा ये जगह छोटी है आपके लिए, आप इसके लिए कुछ मत मांगो, मुझे जगह बड़ी की बात करो कि आपकी सरकार आ रही है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है आज तक वो सही है और ये अगली सरकार भी आपकी बन रही है, आप ध्यान रख लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे बातें बहुत है करने के लिए, पर इतनी गर्मी में सब लोग बैठे हैं तो मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, आप सब मेरे भाई हैं, बड़े हैं और साथी हैं, ये 8 दिन आप मेरे लिए लगाओ और उसके बाद 5 साल में आपके लिए जो काम आप बोलेंगे वो मैं 5 साल करूंगा, आप 8 दिन मेरे लिए काम करें। और इस समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है और इस समाज ने तो, हरियाणा में तो इस समाज का राज है भाई। और हम तो अब उसी कड़ी में एक वो है, तो आगे सरकार मैंने बता दिया फिर आपकी बन रही है। और हमारा जो गठबंधन है, 3 पार्टियां मिलके 5 की 5 सीटें सिरसा की जीतेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सरकार आपके सिरसा में होगी और समाज के लिए कोई भी काम आप बोलेंगे, किसी के लिए भी, क्योंकि जब सेवा करने का एक प्रण ले लिया है तो सेवा ही करनी है। उन्होंने तो पहली मीटिंग में बोल दिया कि गोपाल और गोविंद का एक ही काम है कि संतों को बुला के कथा करा दी, कभी भंडारे कर दिए, कभी गरीब की, कभी गऊ की मदद कर दी, बोले दिए तो ये काम करते हैं और वोट मांगने आ जाते हैं। तो भैया वोट मांगने आए चाहे ना आए, जब तक गोपाल और गोविंद जिंदा है ये काम हम करते ही रहेंगे, सनातन धर्म की। तो भैया ऐसा है कि जिस धर्म के साथ चल रहे हैं सिरसा के अंदर, जिस मेरी इच्छा है कि राम राज सिरसा के अंदर आए और कोई भी ऐसा व्यक्ति, असामाजिक तत्व सिरसा में ना आए कि सिरसा के प्रेम, प्यार और भाईचारे को खराब करे। आप सब लोग जानते हैं कि क्या माहौल है और कौन लोग हैं और क्या करेंगे, क्या हमारे समाज के लिए करेंगे, क्या हमारे धर्म के लिए करेंगे। तो अपने को सबको बहुत दिल से और आशीर्वाद देना है मुझे, और ये 5-7 दिन मेरे लिए आपने लगाने हैं ताकि सिरसा की जीत बहुत बड़ी हो और आपकी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े मार्जिन से जीत होगी। और आपने जो प्यार, मान, सम्मान, जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं सदैव सदैव आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। गोपाल कांडा जिंदाबाद, गोपाल कांडा जिंदाबाद।